बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो विल डिस्कस द जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। अब प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोस करते हैं? अगर तो इन सब में से कोई एक भी क्राइटेरिया होगा तो इट्स मीन मदर को डायबिटीज़ है। हमने फास्टिंग पे ब्लड ग्लूकोज चेक किया, अगर तो वो 126 से ज़्यादा है, ठीक है, आपने ये याद रखना है 126 पे, ये इससे हम अगर ये ग्राम पर डेसीलीटर में दिया हुआ यहाँ मिलीमोल में, ठीक है। अगर तो फास्टिंग में 126 से ज़्यादा है और जो 2 और के बाद देखा तो 200 से ज़्यादा था, ठीक है। 11 होता है ये आफ्टर द 70, जबकि 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद भी रैंडम चेक किया तो 200 से ज़्यादा ही था, ठीक है। रैंडम ग्लूकोज भी 200 से ज़्यादा, ये दोनों बातें हो गई, ठीक है। अब जेस्टेशन डायबिटीज़, अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोस करना है? ये तो हमने प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ थी उसको, जेस्टेशनल के अंदर हमने देखना है कि जब भी फास्टिंग ग्लूकोज जो है 92 से 120 से, मतलब कि 120 इससे कम होगा ना, जो हमने नॉर्मली पढ़ा होता है कि 100 से 125 की इस तरह, यहाँ पे 5.1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमने 1 और के बाद ग्लूकोज चेक किया तो 180 से ज़्यादा था, ठीक है। 75 और ग्लूकोज के बाद, ग्लूकोज देने के बाद 2 और के बाद चेक किया तो 153 से ज़्यादा था और 199 तक था, ठीक हो गया, 200 तक था, ठीक है। और इसमें 8.5 और 11 तक था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देख लिया कि प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ का वही जो नॉर्मली डायबिटीज़ का क्राइटेरिया होता है वही था, लेकिन जेस्टेशन के हम के एज के अंदर, जेस्टेशन डायबिटीज़ के अंदर हमने देखा जो फास्टिंग ग्लूकोज था वो 126 से पहले पहले तक था, ठीक है। फिर 180 से ज़्यादा, 1 और के बाद 2 और के बाद जो है 153 से, मतलब 200 तक होता है ये ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस कैन बी डायग्नोज एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी की किसी स्टेज पे इसे डायग्नोज किया जाता है व्हेन द पेशेंट हैज़, जब पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होकर टेस्ट डेट डज नॉट मेट द क्राइटेरिया फॉर द ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस बट मीट द क्राइटेरिया फॉर द जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अब जेस्टेशन डायबिटीज़ जो है ये 10 से 15 प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज़ भी कहते हैं, किसी भी स्टेज पे होता है, ज़्यादातर सेकंड हाफ स्टेज पे होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर देता है, जब इंक्रीज द इंसुलिन एंटागोनिस्ट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्लेसेंटा। क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन और कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। अब दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसे जुवेनाइल भी कहते हैं और ये प्रेगनेंसी से पहले होती है, ठीक है। टाइप 2 इट इज़ अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये जो हम डायबिटीज़ का क्राइटेरिया पढ़ते हैं ना, ये सारा वही है, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? अगर तो पेशेंट ओबीज है, मदर ओबीज है, फैमिली हिस्ट्री थी, जो प्रीवियस बेबी मदर का डिलीवर हुआ था वो 4.5 kg से ज़्यादा वेट था उसका, अनएक्सपीरियंस डिल बर्थ और कंजेंटल एबनॉर्मलिटी। अब हमने इसको देख डायग्नोज कैसे करना है? एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एमसीक्यू में आता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा था। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना वो ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट इट इज परफॉर्म ऑन अ पेशेंट विद रिस्क फैक्टर ऑन द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट के अंदर इसे परफॉर्म किया जाता है। इट इज आइडली परफॉर्म ऑन ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। इसे पहले प्रीनेटल विजिट पे पहले चेक करेंगे, फिर आइडली परफॉर्म किया तमाम प्रेग्नेंट वुमेन में 24 से 28 वीक्स के अंदर किया जाता है, ठीक है। मैंने एंटी इंसुलिन इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्योंकि 24 से 28 वीक के अंदर प्लेसेंटल लैक्टोजन ज़्यादा होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स 150 ग्राम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट विद नो नीड टू बी फास्टिंग स्टेट। अगर तो ये लेस देन 40 होगा तो ये नॉर्मल है, अगर 140 से ज़्यादा होगा तो हम ओजीडीटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, इसके अंदर आपने 2 और 75 ओरल ग्लूकोज देनी होती है और फिर चेक करना होता है लेवल। इट इज़ परफॉर्म ऑन ऑल द पेशेंट विद एबनॉर्मल स्क्रीनिंग। जब भी स्क्रीनिंग टेस्ट एबनॉर्मल आएगा तो ये करना ही करना होता है। 2 और के बाद देखा तो 200 से ज़्यादा थी डायबिटीज़ के पेशेंट में। जेस्टेशन डायबिटीज़ के अंदर क्या होगा? 180 से ज़्यादा होगी 1 और के बाद, और 153 से 199 तक होगी 2 और में, ठीक है। अब इसके फीचर कॉम्प्लिकेशन देखें, फीटल है और मेटल है। अब जब मदर डायबिटिक है तो उसका बेबी भी इनलार्ज होगा, मैक्रोसोमिक बेबी होगा, ठीक है। और जब मैक्रोसोमिक बेबी होगा तो वो स्टिल बर्थ कॉज कर सकता है। बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है, कॉर्डल रिक्रेशन सिंड्रोम हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया और बिलिरुबिनीमिया होगा, ठीक है। मेटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? मदर को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी, प्रीक्लैम्सिया। अब इसे मैनेज कैसे करना है? एंटीपार्टम मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है? डाइटरी मॉडिफिकेशन देनी है पेशेंट को। मदर को हमने फोलेट देना है 5 मिलीग्राम डेली, ताकि न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट एटलीस्ट इसके रिस्क तो कम हो। हाई फाइबर डाइट देंगे, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी देंगे, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करेंगे एटलीस्ट 7 टाइम्स अ डे, ठीक है। एक दिन के अंदर आपने 7 टाइम्स आपने मेजर करनी है, बिफोर एंड 1, एक तो खाना खाने से पहले और 1 घंटे के बाद, ठीक है। जब टारगेट ब्लड ग्लूकोज जो है वो 90 बिफोर द मील्स, खाना खाने से पहले 95 से कम हो और खाना खाने के बाद 140 से कम हो, ठीक है। ये टारगेट है। अब इंसुलिन थेरेपी विच इज डिवाइडेड बिटवीन द 2/3 ऑफ द टोटल डेली इंसुलिन, ठीक है। अब आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बॉडी वेट देखना है, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उतनी आपने यूनिट लगा देने हैं। इसमें फिर आपने 1 कर देना, फिर 1.2, ये इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने डोजेस को मैनेज करना होता है। इसके अलावा ओवर डायबिटीज मैनेजमेंट के अंदर डेली एस्प्रिन देंगे 12 वीक जेस्टेशन से टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द प्रीक्लैम्सिया, ठीक है। रेटिनोपैथी, रेटिनल स्क्रीनिंग करेंगे, HbA1c चेक करेंगे, ठीक है। एंटीपार्टम के अंदर क्या करें? ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग करनी है 16 से 18 वीक्स में, नकल ट्रांसलूसेंसी चेक करनी है, ठीक है। टारगेट अल्ट्रासाउंड एट द 19 से 20 वीक्स, फीटल इकोकार्डियोग्राम करना है और सोनोग्राम्स करना है।
ठीक है। इंट्रापार्टम मैनेजमेंट क्या करनी है, कैसे करनी है कि नॉर्मल ग्लाइसीमिया विद इंसुलिन, ठीक है। टारगेट ग्लूकोज वही 126 तक होना चाहिए। फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, फीटल स्कैल्प ब्लड सैम्पलिंग लेंगे, मोड ऑफ डिलीवरी देखेंगे। अगर तो 38 से 39 तक वीक्स तक है तो हम वेजाइनल डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, सिजेरियन ही करना पड़ता है, क्योंकि बेबी जो होता है मैक्रोसोमिक लार्ज साइज़ का होता है। प्री टर्म डिलीवरी अगर हो रही है तो हम उसे क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे स्टेरॉइड का, ताकि लंग मेच्योरिटी हो, ठीक है। अगर 34 वीक्स से कम की बात हो रही है, आफ्टर द 34 वीक्स हाफिंग लंग मेच्योरिटी कैन बी कंफर्म बाय द टेस्टिंग एमनियोटिक फ्लूइड, लेसेथिन सिरिंजोमाइलिन रेशो देखेंगे, फॉस्फोडाइडाइल ग्लिसरॉल देखेंगे, ठीक है। जब वुमेन, अगर तो वुमेन ने जेस्टेशन डायबिटीज़ उसमें डेवलप हो गई है तो उसमें डायबिटीज़ टाइप 2 का भी रिस्क होता है कि हो जाए मदर को। स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं विद फास्टिंग ग्लूकोज HbA1c शुड बी परफॉर्म आफ्टर 6 से 13 वीक्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ। अब देखते हैं इसके यूक्यूज हैं। जब भी मैंने आपको कहा कि हार्मोनल प्लेसेंटल लैक्टोजन ग्रोथ हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज हो जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज फॉर द बेबी में ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। बेबी का ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा बेबी में तो इंसुलिन ज़्यादा बनेगी, ठीक है। बेबी मैक्रोसोमिक हो जाएगा, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस इन द प्रेगनेंसी, प्री जेस्टेशन हो सकती है और जेस्टेशन। अब हमारे इसका एम क्या होता है, हम चाहते हैं कि अचीव करें बेस्ट ग्लूकोज ग्लाइसेमिक कंट्रोल बिफोर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से पहले पहले हमने अचीव करना है ग्लाइसेमिक कंट्रोल को, ठीक है। हमारा ये एम होना चाहिए। मदर को एजुकेट करना है अबाउट द इम्प्लीकेशन कि जब आप प्रेगनेंट होगी तो न्यूरोट्यूब डिफेक्ट, कार्डिक एनोमली, 40 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी ऑर्गेनोजेनेसिस का रिस्क इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आपने उसे एडवाइस क्या क्या करनी है, ऑप्टिमाइज कि आपने अपने HbA1c को मतलब ग्लाइसेमिक कंट्रोल को 42 से कम रखना है। हाई डोज फोलिक एसिड लेना है ताकि न्यूरोट्यूब डिफेक्ट कम हो, ठीक है। स्टेटिन्स और एसी इनहिबिटर देने हैं बिफोर द प्रेगनेंसी, ठीक है। असेस करेंगे कॉम्प्लिकेशन को रेटिनोपैथी को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एज दे कैन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। डायबिटीज थेरेपी शुड बी इंटेंसिफाइड एंड एडुकेट कॉन्ट्रासेप्शन टिल द गुड ग्लूकोज कंट्रोल 4 to 7 बाय द कंटिन्यूस इंसुलिन पंप्स एंड ग्लूकोसीमिया, ठीक है। एम्स हमारे क्या है, ताकि हम ग्लूकोज ग्लाइसेमिक कंट्रोल को कंट्रोल कर सकें प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है। एजुकेट करेंगे अबाउट द इम्प्लीकेशन। डायबिटिक थे, अब देखिए डायबिटिक थेरेपी शुड बी इंटेंसिफाइड एंड एडुकेट कॉन्ट्रासेप्शन टिल द ग्लूकोज 4 to 7 रखना है और तब तक आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते रहें, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, जो वुमेंस जो है वो 25 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, उनमें रिस्क हो सकता है। जेस्टेशन डायबिटिक, ओवर वेट है, नंबर ऑफ द प्रीवियस प्रेगनेंसी 20 लाइफ हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग, PCOS हो सकता है। अब जेस्टेशन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में पड़ी मदर को प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, डीके हो सकते हैं, इंडक्शन ऑफ द लेबर ऑपरेटिव डिलीवरी हो सकती है, सी सेक्शन, CN और बेबी के अंदर क्या होगा, CNS और कार्डिक मैक्रोसोमिक फैट मास, ठीक है। प्री मेच्योरिटी एस्फिक्सिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीसाइथीमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, ये एट एनी दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, नोट होने इसे एम्प्टी स्टमक की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपने क्या करना है, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देनी है और 1 और के बाद आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद 50 अगर तो ये 140 से कम हुआ तो नॉर्मल है, अगर 140 से ज़्यादा है तो रिस्क है। जब ये ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, OGTT करेंगे, ठीक है। OGTT के अंदर हमें क्या करवाना होता है, 75 ml ग्लूकोज देने और फिर 2 घंटे का वेट करना है और फिर चेक करनी है, ठीक है। अब जो नॉर्मली होता है ना फास्टिंग के अंदर 110 से कम होता है और 75 देने के बाद 140 से 2 और के बाद अगर तो ये 140 से कम है तो नॉर्मल है, अगर 140 से 199 के दरमियान है तो क्या होगा, इसको जेस्टेशन डायबिटीज़ है, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, नर्सेज, ऑब्स्टेट्रिशियन, फिजिशियन। ग्लाइसेमिक कंट्रोल को अचीव करना है, उसे कहना है कि और ब्लड ग्लूकोज है वो 7 टाइम्स पर डे चेक करनी है बिफोर एंड आफ्टर द मील। इंक्रीज़ करवाएंगे डोज ऑफ इंसुलिन और मेटफॉर्मिन जो है सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रीनल रेटर स्क्रीनिंग करवाएंगे, फीटल सर्वाइवलेंस देखेंगे, प्लान फॉर द डिलीवरी, फीटल एनोमली स्कैन करेंगे 19 से 20 वीक, ठीक है। असेसमेंट करेंगे, कार्डिक आउटफ्लो ट्रैक को सीरियल ग्रोथ स्कैन करेंगे, टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी करेंगे 38 से 39 वीक्स में। सी सेक्शन करेंगे अगर तो बेबी मैक्रोसोमिक है, प्री क्लैम्सिया, फेल इंडक्शन है। डायबिटिक के अंदर क्या होगा, नोजिया इन द वोमिटिंग, ठीक है। टाइट ग्लूकोज कंट्रोल करना है, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द रिक्वायरमेंट, रिस्क ऑफ द स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, रेटिनोपैथी। अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं विच वुमेन आर द एवरेज और हाई रिस्क, ऐसी कौन सी मदर होती हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज़ होता है, तो आपने इसके अंदर रिस्क फैक्टर लिखनी है। जो मदर जिनकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, मैटरनल ओबेसिटी होगी, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस जो उसकी बेबी डिलीवर हुआ है उसका वेट जो था वो 4 kg से ज़्यादा था, प्रीवियस हिस्ट्री थी अनएक्सपीरियंस स्टिल बर्थ की, प्रीवियस बर्थ ऑफ द कंजेंटल मेलफॉर्म बेबी। अब उन्होंने कहा स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉर द डायबिटीज़ इन द एंटीनेटल पीरियड। अगर तो जो रैंडम ग्लूकोज है वो 11 से ज़्यादा होगा, ठीक है। फास्टिंग जो है 7 से ज़्यादा होगा। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाएंगे, ओरल ग्लूकोज HbA1c और यूरिन ग्लूकोज चेक करवाएंगे, ठीक है। ये आपने आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटा 4 para 3 previous SVT in the OPD at the 32 weeks of the pregnancy with a history of the 1 stillbirth and 1 early neonatal death। अल्ट्रासाउंड पे देखा फीटल मैक्रोसोमिक और BSR जो है वो 240 कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम उन्होंने पूछा इस कंडीशन को क्या कहेंगे, जेस्टेशन डायबिटीज़, उसका मैनेजमेंट प्लान। अब ये तो इसका जेस्टेशन डायबिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये देखें उसने बता दिया कि फीटल लिवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्लड शुगर चेक किया तो इतना था, इसका मतलब है कि मदर डायबिटिक थी, तो हम इसके अंदर लिखेंगे इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर। अब इसका मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, आपने हिस्ट्री लेनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर रैंडम ग्लूकोज चेक करेंगे, फास्टिंग चेक करेंगे, OGTT चेक करेंगे, ठीक है। HbA1c, रेटिनल स्कैनिंग, फुल ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुपिंग, LFTs, RFTs, सीरोलॉजी, ये सब करेंगे। ऑब्स्टेटिक के अंदर हमने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड, CTG करनी होती है, नकल ट्रांसलूसेंसी, फीकल इकोकार्डियोग्राफी और सीरियल ग्रोथ स्कैनिंग। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है।
उन्होंने यहाँ पे पूछा कि हाँ मैनेजमेंट के अंदर ये सारा आएगा ना कि डाइट उसकी मेंटेन करेंगे, इंसुलिन देंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग करेंगे, कॉम्प्लिकेशन का HbA1c 6 से कम रखना है, सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे ग्लूकोज की, ठीक है। इसके अलावा स्लाइडिंग स्केल ऑफ द इंसुलिन को मेंशन द लेबर 50% जो होती है उनको C-सेक्शन करना पड़ता है। अब उन्होंने कहा व्हेन एंड हाउ विल यू डिलीवर द पेशेंट। इसमें ये है कि अगर तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल भी जानी डिलीवरी कर सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है एट द 38 वीक्स, ठीक हो गया। प्रीमी ग्रेविडाइज आफ्टर द 2 एपिसोड्स ऑफ द ग्लाइकोस्यूरिया इन द सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर उसको ग्लाइकोस्यूरिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि ग्लाइकोस्यूरिया की कॉज क्या होगी। जब भी आप बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा हो, ब्लड शुगर ज़्यादा होगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होगा। अगर तो जेस्टेशन डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो होती है कि कब क्यों होती है, क्योंकि जब बॉडी का बेबी का प्लेसेंटा जो है वो हार्मोन बनाता है और फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, तो ग्लूकोज ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होगा। अब इसे कंफर्म कैसे करते हैं, वही रैंडम और फास्टिंग चेक करेंगे और GTT HbA1c यूरिन ग्लूकोज ये सब चीज़ें, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क टू द फीटस एंड द न्यूनेट इन केस ऑफ द इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है। इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस के दौरान कह रहे फीटस और न्यूनेट के अंदर क्या रिस्क हो सकता है। अब देखो जो फीटस में मैंने आपको बताया था क्या होगा कि बेबी लार्ज हो जाएगा, मैक्रोसोमिक बेबी होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होगी, स्टिल बर्थ हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, RDS हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीहाइड्रोमेनोस हो सकता है, डीकिया, हाइपोग्लाइसीमिया सब लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 39 ईयर ओल्ड पैरा 1 प्रेजेंट फॉर द प्री कंसेप्शन कौन सी, शी इज नॉट डायबिटिक फॉर द 4 ईयर हु टेकिंग द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कंसेप्शन कौन सी कैसे करनी है, वही ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ग्लूकोज ग्लाइसेमिक कंट्रोल को टू अचीव एंड HbA1c जो है वो लेस देन 42 रखना है विदाउट इंड्यूसिंग हाइपोग्लाइसेमिया। फॉलिक एसिड डेली लेनी है, ठीक है। प्लानिंग करनी है प्री कंसेप्शन एडजस्टेंट टू द अदर मेडिकेशन सच एज द स्टैटिन एंड द एंजियोटेंसिन। एजुकेट करेंगे अबाउट द कंजेनिटल एनोमलीज, ठीक है। अगर तो पेशेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, कैन नॉट कंसीव, तो आपने सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है उसका, इसमें वही आपने स्टैटिन वगैरह देनी होती है। और पेशेंट को रिस्क के बारे में बताएंगे कि डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। असेस करेंगे HbA1c को बिफोर द प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा कि मेटरनल और फीटल रिस्क, वही बात बतानी है। मदर के अंदर क्या होगा कि मदर के अंदर जो प्री क्लैम्पसिया हो सकता है मदर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोवेस्कुलर नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटा 2 पैरा 1 बुक फॉर द 1911 बट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रेगनेंसी, तो वही आपने इसके अंदर लिखना है कि मदर को ओबेसिटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेटर्नल persistent ग्लाइकोस्यूरिया है, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री है, बेबी का वेट ज़्यादा था, एक्सपीरियंस स्टिल बर्थ, ये सब लिखने हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा व्हाट स्टेप विल यू टेक टू मैनेजमेंट लिखनी है। नेक्स्ट है डायबिटिक हैज प्रेजेंट फॉर 19 वर्किंग 12 वीक ऑफ द टेस्टेशन वाला, इसमें भी रिस्क फैक्टर लिखनी, इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो हमने क्या करना होता है, और OGCT करना होता है, OGTT करना होता है, HbA1c और ग्लूकोज वगैरह टेस्ट चेक करेंगे। प्रीवियस टू C-सेक्शन नॉन डायबिटिक फॉर द लास्ट 4 ईयर ऑन द रेगुलर इंसुलिन हैज प्रेजेंट इन द एंटीनेटल क्लिनिक एट द 38 वीक्स ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज एंड। अब उन्होंने मेटरनल फीटल कॉम्प्लिकेशन पूछे। मेटरनल के अंदर क्या बताई थी मैंने आपको, प्री क्लैम्पसिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेटिनोपैथी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, डीके हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, प्रिटिबिलिटी चेंज इन द यूरिन पैटर्न, ट्रॉमा हो सकता है। फीटल की कॉम्प्लिकेशन में मैक्रोसोमिक स्टिल बर्थ, मिसकैरेज, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, हाइपोक्सिक डैमेज, RDS, पॉलीसाइथीमिया, हाइपोबिलिरुबिनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसमें भी मेटरनल, अब उन्होंने कहा जैसे मेटरनल कॉम्प्लिकेशन होगी, फीटल न्यूनेटल भी बता दी। न्यूनेट के अंदर फीटल के अंदर तो आपने लिखनी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मैक्रोसोमिक कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर डिस्टोशिया, लेकिन जो न्यूनेटल है इसके अंदर आपने सारी हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इसके अलावा आपने लिखना है हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीसाइथीमिया और हाइपोबिलिरुबिनीमिया, ये लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर 12 वीक्स जेस्टेशन पीरियड आर द रिस्क टू द मदर एंड द बेबी, इसमें भी उन्होंने प्रेजेंट इन आउटलेट टेस्ट द इवैल्यूएशन एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर यही लिखेंगे। अब इसकी एक बार मैनेजमेंट जो है वो दोबारा से देख ली, तो हमने उसकी डाइट मेंटेन करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने फॉलिक एसिड कहना है कि आपने डेली लेने हैं, स्क्रीनिंग करनी है कॉम्प्लिकेशन की, ठीक है। डिटरमाइन करने टाइम एंड द मोड ऑफ डिलीवरी, स्लाइडिंग स्केल ऑफ द इंसुलिन कमेंस की जाएगी, 50% C-सेक्शन होता है, और आफ्टर दैट डिलीवरी भी आप स्मॉल डोज इंसुलिन की देते रहेंगे,